नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में एक नई कहानी लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी भी आपको अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। धोखे की कीमत। भाग 1। गहराती दोस्ती। राजेश और विनय बचपन के दोस्त थे। दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की, एक ही गली में पले बढ़े और एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ रहे। मोहल्ले में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। राजेश एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, जबकि विनय का परिवार थोड़ा संपन्न था। लेकिन यह फर्क कभी उनके रिश्ते के बीच नहीं आया। दोनों ने कॉलेज भी साथ ही किया और फिर नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गए। राजेश को एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई, लेकिन विनय ने अपने पिता के बिजनेस में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे विनय का काम फैलता गया और वह एक सफल व्यवसायी बन गया, पर फिर भी उसने अपनी दोस्ती को नहीं छोड़ा। भाग 2। मदद की उम्मीद। कुछ साल बाद राजेश पर बुरे दिन आ गए। उसकी कंपनी बंद हो गई और वह बेरोजगार हो गया। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे और जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधों पर बढ़ता जा रहा था। ऐसे समय में उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त विनय की याद आई। वह विनय के पास गया और अपनी परेशानी बताई। विनय ने सहानुभूति दिखाई और कहा, तू चिंता मत कर भाई, मैं हूं ना, तुझे जितना चाहिए मैं दूंगा। राजेश ने झिझकते हुए कहा, अगर तू 5 लाख रुपए उधार दे दे तो मैं एक छोटा बिजनेस शुरू कर सकता हूं। जैसे ही मुनाफा होगा तुझे लौटा दूंगा। विनय ने बिना सोचे समझे कहा, भाई तू मेरा दोस्त है, मुझे क्या तेरे नाम से पेमेंट चाहिए? ये ले चेक, और जब हो सके लौटा देना। राजेश की आंखों में आंसू थे। उसने विनय को गले लगाया और दिल से धन्यवाद कहा। भाग 3। नया सफर। राजेश ने पैसे से एक छोटा किराने की दुकान खोली। मेहनत रंग लाई और कुछ ही महीनों में मुनाफा होने लगा। उसने अपनी जिम्मेदारियां निभानी शुरू कर दी और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति संभलने लगी। वह हर महीने विनय को थोड़ा थोड़ा करके पैसे लौटाने लगा। उसने लगभग 3 लाख रुपए लौटा दिए थे और बाकी 2 लाख बाकी थे। भाग 4। बदलता मिजाज। इसी बीच विनय का व्यवहार बदलने लगा। वह अब राजेश से मिलने से कतराने लगा। कॉल करने पर टाल मटोल करता, कभी कभी जवाब भी नहीं देता। राजेश को अजीब लगने लगा, पर उसने सोचा शायद विनय अपने काम में व्यस्त है। एक दिन विनय ने अचानक राजेश को बुलाया और बोला, देख राजेश, मैंने तुझे दोस्त समझकर मदद की थी, लेकिन तू अभी तक पूरे पैसे लौटा नहीं पाया। अब मुझे पैसों की जरूरत है, जल्दी बाकी रकम लौटा दे। राजेश हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, भाई मैं हर महीने पैसा दे ही रहा हूं, बस 2 महीने और दे दे समय, सब चुका दूंगा। विनय ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, समय की कोई कीमत होती है और अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अगर तूने पैसे नहीं दिए तो मुझे और तरीके अपनाने पड़ेंगे। भाग 5। दोस्ती का अंत। राजेश ने जैसे तैसे पैसे जुटाकर बचे हुए 2 लाख भी लौटा दिए। उसने सोचा अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ हफ्तों बाद मोहल्ले में अफवाह फैल गई कि राजेश ने विनय से धोखे से पैसे लिए थे और कई महीने तक वापस नहीं किए। राजेश को यह जानकर गहरा धक्का लगा। लोगों की नजरें बदल गईं। कुछ लोग ताने मारने लगे, अरे ये वही है जिसने अपने दोस्त को ठगा था। राजेश विनय के पास गया और बोला, तूने ये सब क्यों फैलाया? मैं तो तुझे सच्चे दिल से दोस्त मानता था। विनय ने ठंडी हंसी के साथ कहा, दुनिया में रिश्ते पैसे से चलते हैं राजेश, दोस्ती से नहीं। राजेश को उस दिन समझ आया कि दुनिया में सबसे खतरनाक धोखा वही होता है जो दोस्ती की आड़ में दिया जाए। भाग 6। आत्मनिर्भरता। विनय से मिले धोखे ने राजेश को तोड़ने की बजाय और मजबूत कर दिया। उसने दुकान को और बढ़ाया, मेहनत से और सफलता हासिल की। अब वह मोहल्ले के सम्मानित व्यापारियों में गिना जाने लगा। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की मिसाल देने लगे। एक दिन एक पत्रकार ने इंटरव्यू में पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? राजेश ने मुस्कुराकर कहा, धोखा खाने के बाद अगर इंसान टूटे नहीं तो वहीं उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। सीख, पैसे की चमक दोस्ती की चमक को फीका कर देती है अगर दिल सच्चा न हो। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल में साथ खड़े रहें, न कि स्वार्थ में अंधे होकर रिश्ते तोड़ दें। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट में बताएं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।